सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो भक्तों, आज के ब्लॉग में आपको सुनाने जा रही हूँ वटस्वित्री व्रत की कथा। तो वो क्या कथा है उसकी जानकारी देने वाली हूँ। वटस्वित्री व्रत की कथा एक प्राचीन भारतीय कथा है जो सावित्री नामक एक पतिव्रता स्त्री और उसके पति सत्यवान से जुड़ी हुई है। ये कथा सत्यवान की अल्प आयु और यमराज के प्रति सावित्री की भक्ति को दर्शाती है। सावित्री ने यमराज को अपने तर्क, भक्ति और प्रेम से इतना प्रभावित किया कि उन्हें सत्यवान के प्राण लुटाने पड़े। आइए जानते हैं कि यमराज ने सत्यवान के प्राण कैसे छोड़ दिए, वो कैसे उनको चले गए छोड़कर। तो महेंद्र देश में राजा अशुभपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उन्हें पुत्री सावित्री प्राप्त हुई। सावित्री राजा की जो बेटी थी सावित्री, उसका विवाह सत्यवान से हुआ। सत्यवान जंगल में जाके लकड़ी काटने का काम करता था। पुत्र सत्यवान से उसका विवाह कर दिया और अल्पायु वो था जब महाराजा को पता चला। नारद मुनि ने सावित्री के पिता को बताया कि सत्यवान 1 वर्ष के बाद मर जाएगा। सत्यवान की मृत्यु के बाद यमराज सत्यवान की प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे सत्यवान के प्राण लुटाने की प्रार्थना की। यमराज ने सावित्री की दृढ़ता और भक्ति देखकर सत्यवान के प्राण लुटा दिए और सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान दिया। आइए जानते हैं कि उसने कैसे जान बचाई थी और वटस्वित्री व्रत का नाम वटस्वित्री क्यों रखा। इस कथा के अनुसार यमराज ने वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के प्राण लुटाए थे, इसलिए वट वृक्ष की पूजा सावित्री ने की थी। इस कारण से इस व्रत को वटस्वित्री व्रत कहा जाता है। स्त्रियां वट वृक्ष की शाखाओं को सावित्री रूप मानकर पूजा करती हैं और उनसे अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। वटस्वित्री व्रत की कथा पतिव्रता धर्म और पति के प्रति प्रेम के महत्व को दर्शाती है। ये कथा सावित्री के प्रेम, भक्ति और सच्ची भक्ति को दर्शाती है और यमराज को भी प्रभावित करने की शक्ति का प्रतीक है कि किस तरह सावित्री ने पूजा की और यमराज से अपने पति के प्राण मांगे कि मेरे पति को छोड़ दीजिए। और उस तरह उसने पूजा की सावित्री ने और यमराज को उसके प्राण छोड़ने पड़े और यमराज ने उसको नहीं लिया। इस तरह कहा जाता है कि वटस्वित्री व्रत जो होता है इसकी बहुत ही मान्यता है। इसे जो भी स्त्री और सुहागन औरत रखती है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वटस्वित्री व्रत की कथा तो पुराने काल से ही देवी सावित्री व उसके पति सत्यवान से जुड़ी हुई थी। तो इसके साथ ही ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।